तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं समय और कार्य को। शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सीटेड, यूपी टेट एंड सुपर टेट। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके बाद में क्वेश्चन को अपलोड करता हूँ। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको जो भी वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग समय और कार्य को। देखो, ये चैप्टर क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर में होता क्या है ना। देखो, ये चैप्टर ऐसा है कि बताता है कि मान लो कि अपने को दे दिया कि एक्स लोग हैं, ठीक है। वो वाई दिन एक काम को पूरा करते हैं, ठीक है। एक काम को पूरा करते हैं, वाई दिन में एक काम को पूरा करते हैं। तो हमसे पूछ लेगा कि बताओ जेड लोग उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, समझे। कितने दिन में पूरा करेंगे, समझे। जेड लोग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मतलब ये है कि आपको दे दिया, कुछ लोग दे दिए आपको, उन लोगों के काम करने का, एक काम को पूरा करने का समय दे दिया। फिर पूछ लिया कि बताओ ये वो तीसरा आदमी जो है वो क्या बोलते हैं कितने दिन में ख़त्म करेगा काम को, ठीक है ना। या फिर ये दे दिया कि एक्स इतने दिन में काम करता है, वाई इतने दिन में, उसी काम को वाई इतने दिन में करता है, जेड उस काम को जो है इतने दिन में करता है। तो बताओ तीनों काम करेंगे तो कितना काम, वो कितने दिन में पूरा होगा वही काम, ठीक है ना। तो दोस्त ऐसे ऐसे सवाल इसमें आते हैं, ठीक है ना। और यही पूरे इसकी जो है क्या बोलते हैं काम को, पूरा चैप्टर में यही सब रहता है कि आपको दे देगा कि कितना काम है, या तो पूछ लेगा कि कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है ना, या पूछ लेगा तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। बस यही सब इसमें सवाल आता है, ठीक है ना। ये है थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर का। चलो, ये तो हो गया बेसिक। आप थोड़ा सा समझेंगे कि एक चीज़ को, ठीक है ना। देखो, एक उसका इसका सूत्र होता है, एक सूत्र होता है। हालांकि इस सूत्र को हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम लोग इस सूत्र को बस इसलिए समझ रहे हैं कि मान लो कि जो है कहीं पे हो जाए, हमको तरीके याद नहीं, क्योंकि हर सवाल का अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। मान लो कहीं कहीं याद नहीं आ रहा है या कुछ फंस रहा है अपना, तो हम तुरंत ये सूत्र लगा लें और जो है क्या बोलते हैं हमारा सवाल बन जाएगा। ये एक प्रकार से जीवन रक्षक वाली बात हो जाती है इसके साथ, ठीक है ना। लेकिन इसको अप्लाई करके आप जो है सवाल कर नहीं सकते हो। बट ये है कि हाँ, सारे सवाल आपके नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये है कि एक प्रकार का जीवन रक्षक है। हम इसको जो है क्या बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए बेसिकली। मेरा कहने का मतलब ये है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसका ज़्यादा यूज़ करके हम लोग ये सवाल को प्रैक्टिस करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो देखो क्या है यहाँ पे, हमको दे दिया है लोग गुणे कार्य क्षमता गुणे समय गुणे दिन, ठीक है, बटे कार्य। ये सब एक एक है, ठीक है ना, एक एक है। इसको 6 से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा ठीक है, ये इसके बराबर हो जाता है। अब ये है क्या, परेशान ना हो, सब बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, ला यहाँ पे बता रहा है लोग, ठीक। छा यहाँ पे बता रहा है कार्य क्षमता, एक दिन या 1 घंटे की, ठीक है। सा बता रहा है हमको समय, समय मतलब कि घंटा,
मिनट, ठीक है, ये सब ये हमको बता रहा है दिन, ठीक है। इसको द से द हमको बता रहा है क्या, दिन। द हमको बता रहा है दिन, ठीक है। द हमको बता रहा है दिन, ठीक है। और कार्य तो हमको पता ही है, ठीक है ना। तो देखो अब ये सब है क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि मैंने आपको दे दिया कि एक व्यक्ति ने जो है काम किया, कि मान लो कि 12 लोग हैं, ठीक है। उन्होंने 24 दिन में कार्य को कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब हमसे बोल दिया कि बताओ 16 लोग उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। 12 लोग 24 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, तो हमसे बोल दिया 16 लोग दूसरे दिन में उस 16 लोग उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। हमसे ये पूछ लिया, तो हमसे पूछा कि 16 लोग कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पहली कंडीशन, तो ये हमारी हो गई दूसरी कंडीशन, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन और ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो दोस्त जो पहली वाली कंडीशन है ना, उसमें जो जो हमको दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे भर देंगे, और जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें हमको जो जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे भर देंगे, और जो पूछा गया है उसको हम वैसे ही रख देंगे, ठीक है। इसको भी मैं करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसको मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक 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 का मतलब है कि जो हमको पहली कंडीशन हमको दी हुई है सवाल में, ठीक है ना, कि 12 लोग 24 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो मतलब ये पहली है, तो हमको पहले वाले पे जगह पे जो जो हमको दिया उसको हमको वहाँ पे फिट कर देना है, ठीक है ना। उसको हमको वहाँ पे फिट कर देना है। और दूसरे में जो दूसरा मतलब हो गई कौन सी, जो दूसरी हमको पूछी गई है, ठीक है ना, या तो जो हमको दूसरी कंडीशन दी गई है हम उसको उठा के दूसरे में डाल देंगे, ठीक है ना। दूसरे में डाल देंगे और हम फिर आगे का काम इसमें कर लेंगे। अभी मैं करके भी दिखाता हूँ, करके भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। इतनी बात समझ लो पहले, ये 1 और 2 का मतलब क्या था यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मान लो अब जैसे यहाँ पे लोग और सिर्फ दिन है, हमको सिर्फ लोग दिए हुए हैं और सिर्फ हमको दिन दिया हुआ है, हमको कार्य क्षमता भी नहीं दिया है, हमको समय भी नहीं दिया है, हमको सिर्फ ला दिया है और हमको सिर्फ दा दिया है, ठीक है ना। तो बाकी का क्या करेंगे, ना तो कार्य दिया है, ना कार्य क्षमता दिया है, ना हमको समय दे दिया है, तो उन चीज़ों का क्या करेंगे, उन चीज़ों का हम नहीं रखेंगे, गायब कर देंगे, ठीक है ना। ये इस सूत्र का सबसे बढ़िया चीज़ है कि मान लो कि जैसे हमको 2 चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है ना, और 3 चीज़ें दी हैं, तो हम उन तीनों को ही भरेंगे, 2 चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होंगे, उन 2 चीज़ों को हम हटा देंगे जिनको नहीं दिया। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको जो है ये क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता नहीं दी है, तो हम कार्य क्षमता को यहाँ से गायब कर देंगे, ठीक है। कार्य क्षमता को गायब कर देंगे। समय नहीं दिया है, समय को भी गायब कर देंगे। कार्य नहीं दिया है, कार्य को भी गायब कर देंगे। क्या क्या दिया है अपने को, लोग दिए हैं और दिन दिए। सिर्फ और सिर्फ हम लोग की जगह पे पहले कंडीशन में जो हमको लोग की वैल्यू दी गई है उसको हम यहाँ डाल देंगे, और पहले कंडीशन में हमको जो दिन की वैल्यू दी गई है उसको हम यहाँ डाल देंगे। हमें कार्य क्षमता की वैल्यू नहीं दी है, हम उसको नहीं डालेंगे। हम जो है समय की वैल्यू नहीं दी है, हम उसको नहीं डालेंगे। हमको कार्य की वैल्यू नहीं दी, हम उसको नहीं डालेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर हमको नहीं दिया है तो। अगर हमको 2 चीज़ें दी हैं, हम उन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके भी इससे अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें बाकी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमको कार्य क्षमता नहीं दिया, हमको समय नहीं दिया, हमको कार्य नहीं दिया, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। नहीं, जो नहीं दिया है गायब कर दो उसको फॉर्मूले से, ठीक है ना, उसको फॉर्मूले से गायब कर दो, ओके, फॉर्मूले से गायब कर दो। तो जैसे ये वाला सवाल, ठीक है, ये वाला सवाल क्या बोल रहा है कि हमको पहले में दे दिया है कितने लोग हैं दोस्त, 12 लोग हैं, ठीक है। दिन अपने को दे दिया है 24 दिन, है ना। अब ये हमको दे दिया है 16 लोग, ठीक है। तो अब अपने को बताना है कि कितने दिन में 16 लोग कार्य को खत्म करेंगे, ठीक है। हमने क्या सूत्र पढ़ा भाई, लोग गुणे कार्य क्षमता गुणे समय गुणे दिन बटे कार्य, ठीक है।
ये बराबर हो जाएगा गुणे ठीक है बटे ये, है ना। तो अब अपने को क्या क्या नहीं दिया है, अपने को क्या क्या दिया है, सबसे पहले ये देखो, लोग दिया है और दिन दिया है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे गायब कर देंगे इसको, यहाँ से गायब कर दो, इसको गायब कर दो, गायब कर दो, इसको भी गायब कर दो, गायब कर दो, यहाँ से भी गायब कर दो, यहाँ से भी गायब कर दो, यहाँ से भी गायब कर दो। तो अपना फॉर्मूला बेसिकली बचा क्या, अपना जो बचा वो बचा ये और ये, ठीक है। अपना जो फॉर्मूला बचा वो बचा सिर्फ और सिर्फ इतना, अपना जो फॉर्मूला बचा वो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ इतना। अब इसमें हम अपने जितने भी वैल्यू दी उसको पुट कर देंगे। लाभ एक दिया हुआ है, दिया है कितना 12, दा एक दिया है कितना दिया है 24, ला दो दिया है 16। ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, तो इनको भाई साहब को ले जाओ। तो 12 24 बटे 16, 4 से काटो, ये हो गया 6। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 24 लोग 16 लोग काम 18 दिन में, 18 दिन में हमारे लोग काम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो, अच्छा ये समझ गए आप, ठीक है, ये समझ गए आप। अच्छा अब ऐसे ही मान लो हमको दे दिया होता, ऐसे ही मान लो दे दिया होता कि मान लो कि 10 लोग हैं, वो जो है 5 घंटे में एक काम को खत्म करते हैं। तो बताओ 15 लोग कितने, 20 लोग, 20 ले लो, ठीक है। तो 20 लोग कितने घंटे में काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या दे दिया है, अब हमको दे दिया है, ये दे दिया, ठीक है। और अब हमको समय दे दिया है, अब अपने को क्या दे दिया है, समय दे दिया है। फिर इसमें भी हमको ये कर दिया है, ठीक है, और समय हमको पूछा है, ठीक है ना। तो अब क्या कर दिया, अब दिन गायब कर दिया, अब कर दी हमको लोग दे दिया और समय दे दिया, ठीक है ना। तो अब दिन ने दिया तो परेशान नहीं हो ना, अब हम उस सूत्र में से दिन को भी गायब कर देंगे और समय को रख देंगे। तो अब हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, अब हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, 1 गुणे बट, ठीक है, बटे कुछ है ही नहीं, वो भी कार्य भी नहीं दिया है। अब अपना सूत्र ये बन गया, कार्य क्षमता गायब हो गई, अपना दिन गायब हो गया, कार्य गायब हो गया, नहीं दिया है, हटा दो फॉर्मूले से, हटा दो सूत्र में से, ठीक है, हटा दिया हमने, जो बचा है उसको रखेंगे। बस अब इनकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो कितने हैं, क्या क्या है वैल्यू, 10 गुणे 5 20 गुणे, ठीक है। तो यहाँ से हम समय निकाल लेंगे, 10 गुणे 5 बटे 20, ये दोनों हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बटे 2 घंटे, ठीक है, मतलब कि 2.5 घंटे, ठीक है, 2.5 घंटे। ये हो गया जवाब, ये आपका जवाब हो गया, ठीक है ना। तो जो हमको दिया है, जो हमको दिया है हम उसको रखेंगे, जो नहीं दिया है उसको इस सूत्र में से क्या कर देंगे, हम गायब कर देंगे, क्या कर देंगे, गायब, ठीक है। इतनी बात मेरी समझ गए आप, इतनी बात मेरी समझ गए, समझ गए हो गया, समझदार तो हो ना, समझदार तो बहुत हो, समझ तो गई होगी। ओके आगे बढ़े, समझ गए ये वाला फॉर्मूला, अगर समझ गए हो, अगर समझ गए हो तो जरा मुझे ये वाला सवाल करके बताओ, पॉज करो, मैंने अभी आपको पीछे 2 एग्जांपल दिया, तो एकदम मिलता जुलता सवाल है, तो पॉज करो और ट्राई करो उसको, ठीक है। चलो आपने कर लिया होगा, अब मैं बताता हूँ क्या दिया इसमें, क्या दे दिया अपने को, क्या दे दिया, ठीक है। अब 16 पुरुष 16 महिला 16 कुछ भी दे दे यार, मतलब उसको हमको कहाँ भरना है, हमें भरना है उसको लोग की जगह पे, ठीक है। पुरुष दे दे, महिलाएं दे दे, लड़के दे दे, लड़कियां दे दे, मजदूर दे दे, ठीक है ना, कुछ भी दे दे, हमको वहाँ पे कितनी क्या भरना है, वहाँ पे हमको लोग की जगह पे सब भरना है। 16 पुरुष 32 पुरुष, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, 16 पुरुष 8 दिन में एक कार्य को पूर्ण करते हैं, तो 32 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, सिंपल सी बात है, सिंपल सा है। क्या दे दिया अपने को, क्या दे दिया इसमें, अपने को दे दिया है ये 16 दे दी है, ठीक है ना, ये कितना दे दिया है 8, ये दे दिया अपने को 32, ये पूछा है हमसे,
ये हमसे पूछा है, तो अपना सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? ये है ना, ये है ना सूत्र अपना, ये है कि नहीं है ना ये सूत्र? देखो मुझे यार इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं, लिख दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन अगले वाले में नहीं लिखूंगा, अभी बस समझाने के लिए लिखा हूँ। तो हम क्या कर देंगे इसमें से, हमको समय नहीं दिया है, हमको कार्य क्षमता नहीं दी है, हमको कार्य नहीं दिया है, गायब कर देंगे, इनको गायब कर देंगे, इनको हटा दो, इनको हटा दो, इनको हटा दो, इनको हटा दो, इनको हटा दो। तो अब सूत्र हमारा क्या बन गया? ठीक है, ये बन गया सूत्र। तो अब इनकी इनकी जगह पे जो भी दिया है उसको रख दो। क्या दिया है? इसकी वैल्यू है 16, इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 32, ये हमको निकालना है, आराम से निकल जाएगा। 2 4 कितना हो गया? 4। ये आ गया अपना जवाब। ठीक है, कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कितने दिन में खत्म कर देंगे काम ये लोग? 4 दिन में खत्म कर देंगे। अगर उसी काम को 32 पुरुष करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 4 दिन में खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये जो सूत्र है ना, ये वाला जो सूत्र है, ये वाला जो सूत्र है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है देखो काम एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये हमने अप्लाई किया, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है काम एक ही है, ठीक है ना। तो हमने वो कार्य कार्य कट गए। अब जैसे यहाँ पे सूत्र में, यहाँ पे देखो कार्य भी अलग अलग है, कार्य भी अगर अलग अलग है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको उसको रख देना। मान लो कि काम क्या है, काम क्या, देखो यहाँ पे देखो, जैसे अपने को दिया है कि 5 किलो की एक थैली है, उसको उठा के 16 पुरुष 8 दिन में रख रहे हैं, ठीक है। और नहीं, ज़्यादा हो गया 10 किलो की जो है एक चावल की बोरी है, उसको लोग जो है क्या बोलते हैं, 16 पुरुष उठा के 8 दिन में रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब 32 पुरुष उसी 10 किलो की बोरी को कितने दिन में रखेंगे? ठीक है, मैं ये बस इतनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी को कितने रखेंगे, मतलब काम हमारा सेम है तो काम भी हमारा कट गया, काम सेम है तो काम कट गया। अभी यहीं पे काम हमारा अलग अलग होता तो हम काम की जगह पे उन दोनों को रख देते। मान लो यहाँ पे होता कि 10 बोरी रख रहे हैं और यहाँ पे होता है कि 12 बोरी रख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होता है कि ये लोग 10 बोरी रख रहे हैं, ये बोलो 32 पुरुष 12 बोरी को कितने दिन में रखेंगे बताओ? सिंपल इसमें रख देते, अपना निकल आता, सिंपल रख देते, निकल आता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्य सेम है तो इसमें कार्य भी कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्य कटने का एक मतलब ये भी है, मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है ना, ये बताना। समझ गए? समझ गए बिल्कुल। आओ एक और सवाल करते हैं। अब ये भी पॉज करो, इसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस सवाल में। चलो पॉज करो और सॉल्व करो। चलो कर लिया होगा, मैं बताता हूँ क्या दिया है अपने को। 17 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 6 पुरुष कितने दिन में करेंगे? ठीक है, कितना दिया है? 17। ये कितना दिया है? 12। ये कितना दिया है? 6। ये बताओ, ठीक है। कट पिटा के सूत्र क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये हो गया, ये हो गया। कितना दिन में पूरा करेंगे? 34 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। हो गया जवाब, जवाब हो गया आपका। देखो ज़्यादातर जो सवाल हैं वो कट पिटा के आपका ये वाला जो है ना, इसी पे ही आते हैं। जो कट के जो है अपना जो सूत्र है, कट के छोटे रूप में आ जाता है, वो ज़्यादातर सवाल इसी छोटे रूप पे ही आते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारा काम है आपको सब कुछ बताना, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने आपको पूरा ही बता दिया, आप जो है क्या बोलते हैं उसके हिसाब से कर लो। और वैसे भी ये इतना आसान सवाल मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, पूछा गया होगा तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना, पूछा गया होगा तो भाई वेल एंड गुड, लेकिन जो है क्या बोलते हैं मुझे नहीं लगता इतना सवाल पूछेंगे। इससे हाई लेवल का ही पूछते हैं, ठीक है ना, वो हाई लेवल का अभी हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। समझ गए? हो गया ये वाला, ओके। चलो अब आते हैं हम लोग
अगली चीज। अब हम लोग आते हैं अगली चीज पे। देखो ये जो है हमारा ये हम लोग ये सूत्र से नहीं पूरा होगा, ठीक है ना, ये सूत्र से नहीं पूरा होगा, ये वाला जो सवाल है ये सूत्र से नहीं होगा, इसको हमको तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं इसको बोल दूंगा इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइप 1, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइप 1 कि अगर इस सवाल के इस टाइप के सवाल आते तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो हेडिंग डाल लेना टाइप 1 और फिर इसको सवाल को समझते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, राज एक काम को पूरा करने में 20 तथा रामदेव उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों अगर मिल जाए तो बताओ कितने दिन में काम पूरा करेंगे। पहले सवाल समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है। देखो पहले हम अपनी लेजर को ऑन कर लेते हैं, अब समझते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखो राज जो है एक काम को पूरा करने में 20 दिन लगाता है, मतलब अकेले अगर उस काम को करेगा, अकेले उस काम को करेगा तो उसको वो काम करने में 20 दिन लग जाएंगे, ठीक है। मान लो काम है उसको 100 पन्नों की किताब लिखनी है, ठीक है, 100 पन्नों की किताब लिखनी है, तो राज जो है उस 100 पन्नों की किताब को 20 दिन में पूरी कर देगा। और वही अगर रामदेव उसको करता है, रामदेव उस 100 पन्ने की किताब को लिखता है, तो वो कितने दिन में लिख देगा, 30 दिन में लिख देगा। यहाँ कहीं दिया नहीं है कि 100 पन्ने की किताब, मैं बता रहा हूँ कोई भी काम हो सकता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 पन्नों की किताब है, 30 दिन में करता है। तो अब ये बताओ कि अगर दोनों साथ में करने लगे, दोनों ने कहा कि चलो ठीक है भाई तू भी बैठ के लिख, मैं भी बैठ के लिखता हूँ और 100 पन्नों की किताब दोनों पूरी कर लेंगे मिल के, तो बताओ कि दोनों कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ठीक है ना। अब ये करना मतलब दोनों मिल के काम कर रहे हैं, पहले अलग अकेले अकेले कर रहे थे, अकेले अकेले का अपने को पता है कि वो अकेले करेगा, राज अकेले करेगा तो 20 दिन में, रामदेव अकेले करेगा तो 30 दिन में, लेकिन अगर दोनों साथ में मिल जाए तो फिर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ये जानना है अपने को, जानना है ना। तो आप बताते हैं। देखो ऐसे सवाल में सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, सबसे पहला जो अपना स्टेप होगा ऐसे सवाल में वो ये होगा कि हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे कि कार्य क्या हो, कितना है, कितना कार्य है, ठीक है ना, हम ये निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, कार्य कुछ भी हो सकता है, अब हम वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो वो कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए क्या करो कि जो ये दोनों दिए हैं ना, ये अलग अलग दोनों लोगों के काम करने के दिन दिए, मतलब कि राज अगर अकेले काम करता है तो 20 दिन और रामदेव अकेले काम करता है तो 30 दिन, तो अकेले अकेले काम खत्म करने के जो दिन दिए हुए हैं हम उसके निकाल लेंगे लासपा, उसका निकाल लेंगे लासपा। जैसे ही हम लासपा निकालेंगे हमारा क्या निकल आएगा, कार्य निकल आएगा कि अच्छा इतना कार्य है, ठीक है ना, इतना कार्य है, ठीक है, इतना कार्य है, ठीक है। आओ इसका लासपा लेते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। तो अब इसका आप लासपा निकालो, 2 4 4 12 60, ठीक है। तो 60 मात्रा का काम है अपने पास में, ठीक है। देखो इसको अंग्रेजी में यूनिट लिखते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको यूनिट लिखते हैं, तो मैं यूनिट ही लिखूँगा। अगर हमको जैसे नहीं पता है, ठीक है, अगर जैसे हमको नहीं पता है कि मान लो कि हमको क्या काम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे पता होता है कि ये लोग कुछ 10 किलो आम को तोल रहे हैं, तो अपने को पता होता है कि कितना काम है, तो हम उसको किलो किलो लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमको काम नहीं पता है, तो हम जब नहीं पता होता है तो हम उसको जो है हिंदी में कहते हैं कि मात्रक, ठीक है, इसको अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं, उसको कहते हैं मात्रक। किसी भी भौतिक चीज़ को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जो मैथ वगैरह में लिखने के लिए, उसकी मात्रा को लिखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं मात्रक, ठीक है ना। जैसे ये हो गया, जैसे मान लो किलो हो गया, ठीक है,
जैसे मान लो लीटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब है अपने मात्रक होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता होता है अपने को तो ऐसे लिख देते हैं कि 60 यूनिट काम है, ठीक है ना। तो मैं हर जगह पे ऐसे लिखूंगा 60 यूनिट, तो समझ जाना, ठीक है, समझ जाना। तो 60 यूनिट क्या बता रहा है, ये 60 यूनिट अपना काम है। अपन ने क्या किया, अलग अलग जो लोगों का लग रहा था काम करने में दिन, उनका हमने क्या किया, लासपा ले लिया। जैसे ही लासपा लिया अपने को पता चल गया काम कितना है, टोटल 60 यूनिट है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है कि जो राज 60 यूनिट काम कितने दिन में खत्म करता है, कितने दिन में खत्म करता है बताओ, 20 दिन में खत्म करता है, 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और वही रामदेव 60 यूनिट काम कितने दिन में खत्म करता है, 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अच्छा, अब यही मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ, यही मैं आपसे कहूं कि अच्छा 20 दिन में वो 60 यूनिट काम कर रहा है, तो बताओ एक दिन में राज कितना काम करता होगा। राज अगर 20 दिन में कितना काम कर रहा है, 60 यूनिट, तो मुझे बताओ कि राज जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। क्या करेंगे, 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन में राज भाई साहब कितना काम करते होंगे, 3 यूनिट का काम करते होंगे, ठीक है ना। एक दिन में राज भाई साहब कितना काम करते होंगे, 3 यूनिट का काम करते होंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम रामदेव का भी निकाल लेंगे, ऐसे ही हम रामदेव का भी निकाल लेंगे। रामदेव 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बताओ रामदेव एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 60 को 30 से भाग कर दो, कितना आएगा ये, 2 यूनिट काम, ठीक है। एक 2 यूनिट काम, ठीक है ना। कितना काम करेंगे ये, 2 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। ये इतना 3 हम कर क्यों रहे हैं, हमने क्या किया, हमने पता चल गया हमको कि 60 यूनिट काम है, तो रात 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, फिर हमने एक एक दिन का निकाला। ये हम एक एक दिन पता है क्या निकालने हैं, ये हम उनकी कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। ये हम उनकी क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं उनकी कार्य क्षमता। क्या निकाल रहे हैं हम, कार्य क्षमता, कि एक दिन में उस कार्य को करने की उनकी कितनी क्षमता है, ठीक है ना। उनकी कितनी क्षमता है, एक दिन में काम करने की उनकी कितनी क्षमता है, ये हमने जो निकाला है ना, ये 3 यूनिट और 2 यूनिट, ये उनकी एक दिन में कार्य क्षमता है, ठीक है ना, कि उनकी कार्य करने की क्षमता इतनी है। एक दिन में 3 यूनिट कर देंगे और एक दिन में 2 यूनिट कर देंगे। कभी भी कार्य क्षमता निकालते हैं तो हम उसको एक एक दिन में ही निकालते हैं, या घंटे दे दिया मान लो, ठीक है, कि यहीं पे दे देता कि 20 घंटे में 60 यूनिट कर रहा है, 30 घंटे में 60 यूनिट कर रहा है, तो बताओ एक घंटे में कितना करेगा। ये क्या हो गया, ये अपनी कार्य क्षमता हो गई। कि अगर हमको किसी कहीं पे भी बोल दिया कि बताओ इसकी कार्य क्षमता बताओ, तो हम क्या करेंगे, एक एक उस पर करेंगे। जैसे मान लो कि हम लोग उसमें देखते हैं ना एवरेज, गाड़ी का एवरेज देखते हैं, तो कैसे देखते हैं हम लोग कि 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर चलती है, 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, तो हमको पता चल जाता है कि गाड़ी का एवरेज कितना है। एवरेज निकालते हैं ना अपन लोग, वैसे ही यहाँ पे भी है कि कार्य क्षमता अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि एक दिन में वो लोग कितना काम, यहाँ पे कितने विधि हों, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। जहाँ टोटल काम पता है, और ये भी पता होना चाहिए कि वो पूरे काम को अलग अलग कितने कितने दिन पे खत्म करते हैं, तो बस हम एक एक दिन का सब काम निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, उनकी कार्य क्षमता निकाल ली। तो अगर राज अकेले काम करता है तो वह एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, रामदेव अकेले काम करता है तो वह एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो यहीं पे अगर मैं कहूँ कि राज और रामदेव ये दोनों अगर साथ में काम करें तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप मुझे क्या, ये नहीं होगा, ये बताओ पहले,
इनकी हम एक एक दिन की कार्य करने की क्षमता को जोड़ दें तो क्या ये दोनों की हमको एक साथ जब कार्य करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता नहीं पता चल जाएगी? क्या हमको उनकी कार्य करने की कार्य क्षमता नहीं पता चल जाएगी? पता चल जाएगी, बिल्कुल। देखो पता चल गई 5 यूनिट। मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें पता करना था कि जो है भाई एक दिन में वो लोग, भाई साहब लोग कितना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तो बताओ एक दिन में कैसे काम करेंगे। मैंने क्या किया, राज की एक काम करने की क्षमता कर ली और रामदेव की काम करने की क्षमता ले ली, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद में 5 यूनिट अपना हो गया, ठीक है ना। जैसे 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 मान लो कि एक हाँ ट्रेन है, ठीक है ना, ट्रेन है। देखो ट्रेन एक इंजन है, ठीक है ना, एक ट्रेन का इंजन है। अगर वो अकेले चलता है, ठीक है ना, एक इंजन है नीले रंग का, ठीक है, एक इंजन है पीले रंग का, ठीक है, ट्रेन का इंजन, ठीक है ना, ट्रेन का इंजन। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है भाई। तो क्या हो गया कि एक नीले रंग का इंजन है, एक पीले रंग का इंजन है। ये भाई साहब जब चलते हैं, ठीक है ना, तो ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल लेंगे, ठीक है। और ये 1 घंटे में कितना चलेंगे, 70 किलोमीटर चल लेंगे, हैं जी। अगर अकेले अकेले चलेंगे, अगर अगर मैं कहूँ कि नीले और पीले इंजन को साथ में लगा के ट्रेन को दौड़ाया जाए तो फिर ट्रेन की 1 घंटे में स्पीड क्या हो जाएगी, 60 और 70 को जोड़ दो तो 130 किलोमीटर हो जाएगी, समझे। ये मैं आपको कहना चाह रहा था, बस उसका मतलब ये था, समझे। अब इस पे ज़्यादा लॉजिक न जाना, बस मैं आपको समझाने के लिए जा रहा था, ठीक है ना, समझा रहा था बस मैं आपको, ओके, समझा रहा था। तो हमने क्या किया, दोनों की साथ में एक दिन की निकाल ली, दोनों के साथ में एक दिन का निकाल लिया कि एक दिन की उनकी कार्य क्षमता कितनी है। अच्छा, जैसे ही हमने निकाल लिया उनकी एक दिन में कार्य क्षमता कितनी है, तो अगर हम ये अब हमको ये निकालना है कि जो है राज और रामदेव 5 यूनिट काम एक दिन में करते हैं, तो राज और रामदेव 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। देखो 1 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 1/5 दिन में, ठीक है। और यही मैं आपसे कहूँ कि राज और रामदेव 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, तो 60 को गुणा कर देंगे हम 1/5 से, ठीक है। तो अपना हो जाएगा कितना, 12 दिन। कितना हो जाएगा अपना, 12 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या किया मैंने क्या किया भाई, 5 यूनिट काम वो एक दिन में कर रहे हैं, तो बताओ 1 यूनिट काम वो कितना करेंगे, ठीक है ना। 1 यूनिट काम वो कितना करेंगे, 1/5 दिन में। तो हमने क्या किया कि 60 यूनिट बताओ कितना दिन में करेंगे, तो हमने 1/5 से 60 को गुणा कर दिया, 12 दिन हमारा निकल है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो सीधे डायरेक्ट दिन निकालने के लिए क्या करो कि ये जो अपने को 60 यूनिट काम निकल के आया था ना, 60 यूनिट काम निकल के आया था, कितना काम टोटल निकल के आया था, तो ऊपर जो हमने निकाला 60 यूनिट निकाला था, दोनों की साथ में हमने कार्य क्षमता निकाल ली, दोनों की हमने साथ में कार्य क्षमता निकाल ली, कितनी आई थी, 5 यूनिट आई थी। ये जो कार्य क्षमता है ना, काम से और कार्य क्षमता को दोनों को भाग कर दो, ठीक है। काम को कार्य क्षमता से भाग कर दो तो अपना निकल आएगा कि दोनों साथ में कितने दिन में काम कर लेंगे। तो काम कितना है, 60 यूनिट, कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट एक दिन में, ठीक है। तो काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लिख लो, इस बात को लिख लो। देखो हाँ, ऐसे लिख लो कि
साथ मिलकर काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, ये निकलेगा किससे, कैसे निकलेगा, ये निकलेगा कि कार्य कितना है। ठीक है, कार्य कितना है, जितना भी काट दिया उसको रख दो यहाँ पे, बटे साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता। ठीक है, उससे जब आप भाग कर दोगे तो अगर सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो वो कितने दिन में खत्म होगा वो अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने भी लोग हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, अपने को ऐसे ही करना है और टोटल कार्य को जो मिलकर कार्य करने की क्षमता है उससे भाग कर देना है, तुरंत अपना निकल आएगा कि कितने दिन में काम खत्म होगा अपना। ठीक है, तुरंत निकल आएगा कितने दिन में काम खत्म होगा। ओके, नहीं समझ में आया सवाल, आओ एक और करते हैं, आओ एक और करते हैं। देखो देखो इसमें क्या कर रहा है, कल्पेश एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है, सुरेश 15 दिन में समान काम को पूरा कर लेता है। अगर दोनों साथ में कुआं खोदें तो एक साथ खोदने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बस वही पीछे वाला अलग अलग दे दिया है। कल्पेश अकेला खोदेगा तो 10 दिन में, सुरेश अकेला वही कार्य करेगा तो 15 दिन में। तो जो है अगर दोनों साथ में वही काम करेंगे कुआं खोदने का तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, अपने को वही निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले काम निकालेंगे कि टोटल काम है कितना, कितना कुआं खोदना है। ठीक है ना, कितना कुआं खोदना है, पहले ये तो निकालने, तो पहले वो निकालेंगे। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके जो अलग अलग दिन में ये काम खत्म करें ना, अकेले अकेले जो है काम खत्म करें, इन दोनों का हम लासपा ले लेंगे। हमने लासपा ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमने, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 3 6 6 पंजे 30 यूनिट। ठीक है, तो 30 यूनिट उनको कुआं खोदना, 30 यूनिट उनको कुआं खोदना, 30 यूनिट का काम है अपने पास में। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि हम जो है क्या करेंगे कि कल्पेश की एक दिन की कार्य क्षमता करेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कल्पेश की एक दिन की कार्य क्षमता, या एक दिन क्या लिखें, कल्पेश की कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता से अब आपको समझ आना चाहिए कि मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा। ठीक है, लिख लो यार इसको, नहीं तो बहुत लिखवाता नहीं है कुछ। देखो उसको लिख लो यहाँ पे, कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन या 1 घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, कार्य क्षमता का मतलब होता है 1 दिन या 1 घंटे में किया गया कार्य। आप समझ लीजिए। तो कल्पेश की कार्य क्षमता, हाँ, तो कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, टोटल काम कितना है, 30 यूनिट है, ख़त्म कितने दिन में कर रहा है, टोटल 10 दिन में। तो बताओ एक दिन में कितनी हो जाएगी, दोनों को भाग कर दो, 3 यूनिट। तो कल्पेश की कार्य क्षमता हो गई 3 यूनिट। और कौन है भाई, सुरेश। सुरेश की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 30 बटे टोटल काम वो कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, तो वो हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी 2 यूनिट। तो कार्य क्षमता हो गई अपनी इसकी 3 यूनिट, इसकी हो गई 2 यूनिट। ठीक है, तो हमने कल्पेश की कार्य क्षमता निकाल ली और सुरेश की कार्य क्षमता निकाल ली। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों मिलके काम कितना करेंगे। ठीक है, दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की मिल के कार्य क्षमता निकाल लेंगे, दोनों की मिल के कार्य क्षमता निकाल लेंगे, इनकी मिल के कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगी इनकी मिल के कार्य क्षमता, 3 यूनिट बटे 2 यूनिट, कितना हो जाएगी, 5 यूनिट कार्य क्षमता होगी, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मुझे बताओ
कि कितने दिन में मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म होगा। क्या था सूत्र, टोटल काम कितना है अपना, 30 यूनिट का काम है, ठीक है, 30 यूनिट का काम है। और कितने दिन में ख़त्म, दोनों की कार्य क्षमता अगर मिलकर करेंगे तो वो कितनी है, 5, तो कितने दिन में ख़त्म होगा, 6 दिन में, ठीक है। तो अगर दोनों मिल के कुआँ खोदते हैं तो कितने दिन में खोद लेंगे, 6 दिन में खोद लेंगे, ठीक है, 6 दिन में खोद लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, एक और चीज़ नोट कर लो कि अगर हमको कार्य क्षमता निकालनी है, ठीक है, कार्य क्षमता निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी अपनी, कार्य बटे अकेले कार्य पूरा करने का समय, ठीक है। जैसे ही आप इसको इसमें रखोगे तो आपका क्या निकल आएगी, किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता निकल आएगी, टोटल कार्य बटे उसको उसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितना समय लग रहा है, उसको आप भाग कर दोगे तो अपनी कार्य क्षमता निकल आएगी, ठीक है, समझे। चलो एक और सवाल करोगे, एक और करोगे, आओ करते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें, इसमें क्या कह रहा है, देव की 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती है, जबकि राधा 25 रोटियां बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। तो अगर दोनों साथ में 25 रोटियां बनाए तो बताओ कितना समय लगेगा, ठीक है, दोनों साथ में 25 रोटियां बनाए तो बताओ कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, देखो देव की 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती है, जबकि राधा 25 रोटी बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। तो बताओ दोनों अगर साथ में 25 रोटियां बनाएंगे तो कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आएगी, क्या, कि देखो यहाँ तो अपने को काम पहले से ही दिया हुआ है, तो अपने को लासपा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये अपने को लासपा निकालने की ज़रूरत नहीं है, कार्य अपने को दिया है 25 रोटियाँ और बस हम इसको ऐसे करके फटाफट निकाल लेंगे। नहीं, ये 25 रोटी कार्य नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे 25 रोटी कार्य नहीं है, अपने सवाल को करने में 25 रोटी कार्य नहीं। कैसे कार्य नहीं, देखो बताता हूँ। देखो इस केस में जो अपना ये समय और कार्य वाला चैप्टर है, यहाँ पे ये याद रखना, कभी भी आपसे बोला गया ना कि ये 10 गेंद, ठीक है ना, और 10 गेंद उठा रहा है या 20 बोरी उठा रहा है, ठीक है ना, ये सब अगर दिया हुआ है काम, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है तो आपको इनको काम नहीं मान लेना, ठीक है, आपको इनको काम नहीं मान लेना, आपको फिर भी जो है इनकी एफिशिएंसी आपको निकालनी होगी, इनकी कार्य वो क्या बोलते हैं, इनके काम हमको निकालना पड़ेगा, ऐसे हम लासपा निकालते हैं। 25 रोटी अगर आप इस्तेमाल करके सवाल करोगे तो आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना, इतना याद रखना, इतना याद रखना। तो देव की 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे रोटियां गायब कर दो, 25 रोटियां, बस मैं बात कर रहा हूँ कि रोटी, ठीक है, रोटी आपको कुछ भी दिया हो, 25 रोटियां, इतना किलो, इतना वो, कुछ भी दिया हो, आपको फिर भी बस इतना याद रखना है कि इतने जो है हमको फिर भी लासपा निकाल के कार्य को निकालना है। अगर मैच कर जाता है तो ठीक है, लेकिन जो लासपा निकालने पे निकलेगा वही अपना कार्य हो जाएगा, ठीक है ना, वही अपना कार्य हो जाएगा। अब उन्होंने 25 रोटी कैसे रख दिया भाई, ये तो अलग ही चीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, फिर भी निकालना है अगर आपको दी हुई है, ठीक है ना, फिर भी निकालना, ये याद रखना, बस ये याद रखना। तो क्या है भाई, 25 रोटी 5 घंटे ले रही है, ज़्यादा बनाएगी तो 10 घंटे, तो हम सबसे पहले कार्य निकाल लेंगे। तो ये 5 ले रही है, 10 ले रही है, हो जाएगी 5, हो जाएगा 5, 5 से जाएगा तो 1 तो कितना हो गया, 10, ठीक है। कितना कार्य अपने पास में, 10 यूनिट का कार्य, ठीक है, कितना कार्य अपने पास में, 10 यूनिट का कार्य, 10 यूनिट का कार्य, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि क्या नाम दिया है, देवकी, है ना, देवकी की कार्य
क्षमता कितनी है दोस्त, कितनी है? क्या था कार्य क्षमता का सूत्र? कार्य बटे अकेले कार्य करने में, कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है। अकेले कार्य को पूरा करने में, अकेले रोटियां बनाने में देवकी को कितना समय लग रहा है? 5 घंटे लग रहा है। 5 से भाग कर देंगे, कितना आ गया? 2 यूनिट। ठीक है, तो अगर 1 घंटे में देवकी रोटी बनाएगी तो कितनी बनाएगी? 2 यूनिट रोटियां बनाएगी। ठीक है, और यही राधा की कार्य क्षमता कितनी होगी? ठीक है, राधा की कार्य क्षमता निकालनी तो कितनी होगी? तो राधा 10 यूनिट रोटी बनाएगी, कितने बना रही है? 10 घंटे में बना रही है। तो जितना काम बटे उस कार्य को पूरा करने में अकेले उसको कितना समय लग रहा है, तो ये कट जाएगा। कितना आया? 1 यूनिट कार्य आ गया। ठीक है, 1 यूनिट आ गया, है ना, 1 यूनिट आ गया। तो अब क्या बोल रहा है? अब हम क्या करेंगे? देवकी और राधा दोनों अगर साथ में रोटियां बनाएंगी तो कितना उनका होगा? तो हम उन दोनों की क्या निकाल लेंगे? कार्य क्षमता निकाल लेंगे। कार्य क्षमता निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 ये हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट कार्य क्षमता हो गई। जैसे ही पता चल गया अपने को कि 3 यूनिट इनकी कार्य क्षमता है, अब हम क्या कर देंगे कि दोनों अगर साथ में बनाएंगी तो कितने देर में बना लेंगे। ठीक है, कितनी देर में बना लेंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे? टोटल काम बटे टोटल कार्य क्षमता हो गई अपना। तो 10/3 घंटे में ये दोनों 25 रोटियां बना लेंगे। ठीक है, ये अपनी कार्य क्षमता आ गई, ये अपनी क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, समझ गए? आओ एक और सवाल करते हैं। चलो, ठीक है, तो अगर अपने को अकेले अकेले दिया हुआ है और हमसे पूछ लिया कि दोनों अगर साथ में काम करते हैं, ठीक है, दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना होगा? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले कार्य निकाल लेना, कितना कार्य है। ठीक है, फिर एक की कार्य क्षमता, फिर दूसरे की कार्य क्षमता, फिर दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में काम करेंगे। फिर जितना काम है बटे दोनों की जोड़ने पे जो कार्य क्षमता आई उन दोनों को भाग कर दो, आपका निकल आएगा। दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में उस कार्य को खत्म कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा कंप्लीट अपना। ठीक है, ये वाला सवाल आपका, ऐसे वाला सवाल आपका हो जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2। टाइप 2 क्या है? अब इसमें देखो उल्टा काम दे दिया है। क्या कर दिया है कि दोनों को मिलके अगर एक काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा वो हमको दे दिया जाएगा। एक का अकेले का काम दे दिया जाएगा, अपने को बताना होगा कि दूसरा अगर उसी काम को करेगा अकेले तो कितनी देर में पूरा करेगा। अब ये वाला सवाल है, मतलब पहले हमको अकेले अकेले का दे दिया था, साथ वाला पूछ रहा था, अब हमको साथ का दे दिया है और एक व्यक्ति का अकेले का दे दिया है। अब पूछ रहा है कि दूसरे व्यक्ति अगर अकेले उसी काम को करेगा तो कितनी देर में पूरा करेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, इसको कैसे करेंगे? आओ बताता हूँ। देखो इसमें भी हमने जैसे पहले किया ना, हम वैसे ही करेंगे इसमें भी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कार्य निकालेंगे, कितना कार्य है। ठीक है ना, कितना काम है हम पहले वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? देखो काम तो उतना ही है ना, चाहे तुम साथ में मिलके करो चाहे तुम अकेले करो, काम उतना ही है। जब काम उतना ही है तो हम काम को निकालने का तरीका भी तो वही लगाएंगे ना, काम को निकालने का तरीका भी तो वही लगाएंगे। अब ये दोनों मिल के चाहे 12 घंटे में करें या रिया अकेले करें, काम तो उतना ही होगा। तो जो तरीका है निकालने का काम को वो भी एक ही होगा। तो मिल के कितने देर में? तो 12 घंटे, तो 12, अकेले तो 20। ठीक है ना, अब यहाँ पे निकाल लो तुम, तो हो जाएगा 6, 10, फिर हो जाएगा 3, 5, हो जाएगा 1, 5, ये हो गया 1, 1। ठीक है, तो अगर आप इसका लासपा निकालोगे तो ये आ जाएगा 60 यूनिट। जो कार्य है वो कितना है? 60 यूनिट का। अब रिया और सुजॉय ये दोनों की मिल के कार्य क्षमता हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? जितना काम है, काम कितना है? 60 यूनिट, और कितना देर में दोनों मिल के ख़त्म करते हैं, कितने
कितनी देर में ख़त्म करते हैं? 12 घंटे में। दोनों को भाग कर दो तो कितना आ गया इनकी मिल के जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ गई? 5 यूनिट। अरे भाई हम अकेले अकेले के निकालते थे तो कैसे निकालते थे? जितना काम दिया है उसको हम लोग भाग कर देते थे, वो जितनी देर में वो ख़त्म कर रहा था अकेले, और हमारी जो है क्या बोलते हैं अकेले की कार्य क्षमता निकल आ रही थी। ठीक है ना। तो अब जैसे साथ में अगर उनको कार्य क्षमता निकालनी है तो साथ की भी कार्य क्षमता हम ऐसे ही निकालेंगे, जितना काम है बटे साथ में मिलके कितनी देर में ख़त्म करें, तो अपनी कार्य क्षमता आ गई उसकी। ठीक है। ऐसी अपनी कार्य क्षमता आ गई तो अब हम क्या करेंगे? रिया की कार्य क्षमता निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे? रिया की कार्य क्षमता निकालेंगे। रिया की कार्य क्षमता कितनी आएगी? जितना काम है बटे जितनी देर में ख़त्म कर रही है। कितनी देर में ख़त्म कर रही है? 20 घंटे में। 20 घंटे में ख़त्म कर रही है तो ये हो गया इसका 3 यूनिट का। ये हो गया कितना यूनिट का? 3 यूनिट का। ठीक है, 3 यूनिट करेगी वो। तो रिया और सुजॉय, इन दोनों की मिल के कार्य क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। ठीक है। हमको रिया की भी कार्य क्षमता पता चल गई है 3 यूनिट। तो क्या हम सुजॉय की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं? अगर सुजॉय अकेले काम करेगा तो वह एक दिन में 1 घंटे में कितना काम करेगा? क्या हम वो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम रिया को रख दें और सुजॉय की हमारी जो है निकल आएगी। ठीक है ना। सुजॉय की कार्य क्षमता हमने निकाल लिया 2 यूनिट। ठीक है। सुजॉय की कार्य क्षमता आ गई अपनी 2 यूनिट। कुछ नहीं किया मैंने, अपने को मिल के दोनों की 1 घंटे की कार्य क्षमता पता है, हमको रिया की पता है। तो अगर हम रिया की जगह पे रिया की कार्य क्षमता रख दें तो क्या हम सुजॉय की नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने निकाल लिया। ठीक है। जैसे ही हमने सुजॉय की निकाल लिया तो क्या हम ये नहीं बता सकते सुजॉय घंटे में काम पूरा करेगा? कैसे निकालते थे? अगर हमको काम पूरा करना निकालना होगा तो टोटल काम कितना है अपना? 60 यूनिट। ठीक है। और जितना उसकी कार्य क्षमता आ रही है, कार्य क्षमता सुजॉय की कितनी है? 2 यूनिट है। तो कितना दिन में ख़त्म करेगा? कितना घंटे में ख़त्म करेगा? 30 घंटे में। घंटा है कि दिन? घंटा। ठीक है। कितना घंटे में पूरा करेगा? 30 घंटे में ख़त्म कर देगा काम। ठीक है। इसका मतलब ये, अरे भाई दोनों की मिल के निकाल लेते तो ये तरीका था, अगर अकेले की भी निकालनी होगी तो भी ये तरीका। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था तरीका सेम रहेगा, बस जो बदलेगा वो बदलेगा क्या? अपना थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया और कुछ नहीं। ठीक है। और एक और अगला सवाल करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। और अच्छे से देखो इसमें क्या होता है। बिल्लू और कालू एक खाई खोदने में 60 दिन का समय लेते हैं। बिल्लू उस काम को अकेले 120 दिनों में पूरा करने का दावा करता है, तो उसी काम को कालू कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ठीक है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकाल लेंगे इनकी कितना कार्य है। ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60। ठीक है। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 30, 15, 15। ठीक है ना। 30, 60, 15, 30। ठीक है। तो क्या आ जाएगा इनका लाशों का? 24, 120। कितना काम है? 120 यूनिट का काम है। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बिल्लू और दूसरा नाम क्या है भाई? कालू। बिल्लू और कालू की जो है आप मुझे कार्य क्षमता बताइए। कार्य क्षमता बताइए, कैसे निकालेंगे कार्य क्षमता इन दोनों की? जितना कार्य है और जितना देर में ये लोग मिलकर काम को ख़त्म करेंगे, कितना देर में ख़त्म करेंगे? 60 दिन में। तो कितना आ गया? नहीं, 2 आ गया। ठीक है। दोनों की मिल के कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2 यूनिट। और बिल्लू की भी हमको दी हुई है 120। बिल्लू की कार्य क्षमता कितनी होगी? बिल्लू की कार्य क्षमता कितनी होगी? जितना काम बटे जितनी देर में वो ख़त्म कर रहा है। कितनी हो गई? 1 यूनिट। तो अब मुझे बताओ, मैं कालू की कार्य क्षमता निकाल सकता हूँ? मैं कालू की कार्य क्षमता निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ।
हमको बिल्लू और कालू की कार्य क्षमता हमको पता है, कितनी पता है, 2 यूनिट आई, ठीक है, 2 यूनिट। बिल्लू की कार्य क्षमता पता है 1 यूनिट है, तो हम उसको यहाँ पे रख देंगे। तो क्या कालू की कार्य क्षमता हमको पता चल जाएगी, कालू की कार्य क्षमता पता चल जाएगी, कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई, 1 यूनिट आ गई, ठीक है ना। कालू की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। अब जैसे ही अपने को पता चल गया कालू की कार्य क्षमता 1 यूनिट है, तो क्या हम ये नहीं पता लगा सकते कालू कितने दिन में काम खत्म करेगा, क्या हम नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। जितना काम है उसको उसकी कार्य क्षमता से भाग कर दो, तो कितना कितना हो जाएगा, 120 दिन में कालू हमारा काम जो है वो खत्म कर देगा, ठीक है। 120 दिन में कालू हमारा जो काम है वो खत्म कर देगा। ओके, आया समझ में। चलो आखिरी सवाल आज का और करते हैं। ये वैसे ही है जैसा जो है पीछे वाले 2 सवाल थे। अब इनको आप पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो कर लिया होगा, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। क्या बोल रहा है, दिव्या और राहुल एक साथ को 6 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। दिव्या के ना रहने पर राहुल अकेला उस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। दिव्या अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कितना कार्य है, मिलकर कितना, 6 दिन, अकेले राहुल 8, तो 3 4, तो 3 2, 3 1, ठीक है, 1 1, तो यहाँ पे कर 2 दिन से 24, ठीक है। 24 यूनिट जो आपका काम है, मतलब काम कितना है वो है अपना 24 यूनिट का। जैसे ही अपने को ये पता है कि 24 यूनिट का काम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दिव्या और राहुल की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। दिव्या राहुल की कार्य क्षमता निकाल लेंगे, कितना हो जाएगी कार्य क्षमता, जितना काम बटे उनके मिलकर काम करने का दिन, मतलब कितने दिन में वो काम खत्म करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 4 दिन। दिव्या और राहुल अगर मिलकर काम करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 यूनिट। और राहुल की अकेले कार्य क्षमता कितनी होगी, अगर अकेले काम करेगा तो अकेले कितनी होगी, काम कितना है 24, और कितने दिन में अकेले खत्म करेगा, 8 दिनों में, ठीक है, 8 दिनों में। तो कितनी यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई। तो क्या मैं दिव्या की कार्य क्षमता निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। दिव्या और राहुल की मिलकर कार्य क्षमता है 4 यूनिट, राहुल की है 3 यूनिट, तो मैं राहुल की जगह राहुल को रख दूंगा। दिव्या अपने निकल आएगी 1 यूनिट, ठीक है। दिव्या की जो कार्य क्षमता आई वो कितनी आ गई, दिव्या की कार्य क्षमता अकेले कितनी आ गई, 1 यूनिट। अब मैं ये बता सकता हूँ कि दिव्या कितने दिनों में काम खत्म करेगी, ठीक है, बता सकता हूँ कैसे होगा। जितना काम कितना है 24 यूनिट, ठीक है, बटे दिव्या की अकेले की कार्य क्षमता कितना है, 1 यूनिट, भाग कर दो, कितना हो गया 24। दिव्या अकेले कितना काम खत्म कर लेगी, अकेले अगर करेगी तो 24 दिन, ठीक है, समझ गए। तो ये है हमारा समय और कार्य का पहला वीडियो, ठीक है। मैंने इसमें आपको 2 टाइप के सवाल करवा दिए। पहले एक सूत्र बता दिया बेसिक, ये 3 चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।